दृढ़ संकल्प से सभी का कल्याण करने वाले, ठाकुर जी की प्राप्ति कराने वाले इस पावन कथा को आरंभ होने जा रही है, हम सभी के बीच प्रभावित होने जा रही है। प्रथम दिन है, जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं अपने अपने स्थान पर, सभी से एक ही निवेदन है। देखिए, ये कथा कल्याण करने के लिए की जा रही है। इस कथा के माध्यम से जो इसे सुन रहे हैं उनका तो कल्याण जरूर ही हो, पर जो हमारे भाई हैं, हमारे आसपास दिव्यांग बहनें हैं, दिव्यांग भाई हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, वो सब अपनी अपनी पीड़ाओं से मुक्त हैं। तो पुण्य प्राप्त करने के साथ साथ हमें अच्छे कार्य भी करने हैं। तो सभी से निवेदन है, जितना आपसे बन पड़े उतना ही सहयोग कीजिए। ये मैं पहले दिन ही कह दूं कि कोई निश्चित राशि नहीं, आपसे जितना बन पड़े उतना ही दान करना, वरना मत करना। आइए कथा आरंभ करते। पर सबसे पहले वाले ठाकुर जी की प्राप्ति कराने वाले इस पावन कथा को प्रणाम करते, क्योंकि आपने ये कथा कई बार सुनी होगी। बड़े बड़े संत जनों के मुख से, ज्ञानी जनों के मुख से उन्होंने अपनी वाणी में, अपने अनुभव में, अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर आपको ये कथा सुनाई है। सभी से एक ही निवेदन है, देखिए महाराज, आप यहाँ मेरा समर्पण का भावी कह दीजिए, क्योंकि अभी मेरी बुद्धि अत्यंत छोटी है और ठाकुर जी का चरित्र अथाह है। तो इस छोटे से मुख से ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन करना असंभव है। फिर भी महाराज छोटी सी कोशिश है। अब कोशिश में कोई भला ये ना सोचे कि चलो भाई कहीं तो आनंद आएगा, वाणी तो मधुर होगी, सुनने में ही आनंद आ जाएगा। तो साफ साफ स्वीकार क्यों महाराज, वाणी में कोई मधुर भाव नहीं है। जय हो। कोई कहे अनुभव होगा, ज्ञान का अनुभव होगा, तो आप मेरी उम्र को देखकर समझ सकते हैं कि मेरे पास अनुभव नाम की कोई चीज नहीं। कोई कहे भक्ति होगी, तो महाराज मुझे तो दूर दूर तक कुछ ऐसा नजर नहीं आता। बैठ गई कथा करने, पर कहते ना चाह तो रसगुल्ले के पानी को देखकर कोई गुण नहीं होते, पर फिर भी एक भरोसा है, एक विश्वास है। बड़े बड़े संत कहते हैं कि अगर भला का संग हो तो सब कुछ भला ही भला हो। इसलिए तो माता पिता सबसे पहले बच्चों की संगत देखते हैं कि वो कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन्हें मित्र बना कर रखा है, किन से बातें करते हैं। क्योंकि देखिए, जैसी संगत होगी वैसा ही व्यवहार होगा। आप अच्छी संगत में रहेंगे तो अपने आप अच्छे कार्य करेंगे। आप बुरी संगत में रहेंगे तो कुछ समय तक फिर भी आप अपने आप को बुरे कार्य करने से रोक सकेंगे, लेकिन फिर धीरे 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 आप भी उसी कार्य में पड़ ही जाएंगे। तो संगत अच्छी होनी चाहिए। अब इस कथा में तो ठाकुर जी की लीलाएं है, ठाकुर जी का नाम है, तो अगर इनकी कृपा हो गई तो वाणी में भाव आ सकता है, तब आपको आनंद आ सकता है। वरना हम मेरे पास तो बोली बोले महाराज, गुण तो कुछ है। आइए तो कथा आरंभ करते हैं। तो महाराज वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी के पहले स्त्रोत में संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया, और संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया। यह कहना गलत नहीं है। तो वेद व्यास जी महाराज क्या लिखते हैं? और हाँ महाराज, एक और बात देखिए, जिसे मैंने कथा अभी अभी प्रारंभ की है, ठीक है, तो ये जो कथा चल रही है इसे आपने ध्यान से सुनना। क्यों ध्यान से सुनना? क्योंकि कल ये कथा आपसे पूछी जाएगी कि कल कौन कौन सी कथा हुई थी, तो आपको जवाब देना है, आपको बताना है। अब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पूरी कथा नहीं बताना आपको, सिर्फ कथाओं के नाम बताना कि कल ये कथा हुई थी। तो आप सभी से निवेदन है, ध्यान से सुनना। और अगर कल नहीं बताओगे कथाओं का नाम तो कल की कथा आरंभ नहीं होगी।
इसलिए ध्यान से सुनना। तो आइए वेदव्यास जी महाराज क्या लिखते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो महाराज शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। कौन कौन से? सत, चित और आनंद। अब आप बताओ, सत्य यानी ये कथा सिर्फ आप सुन रहे ऐसा नहीं, इसमें आपसे पूछी भी जाएगी, ठीक है? तो सबको जवाब भी देना है। बताओ सत्य यानी? सब चुप है, सबके मुख में एकदम मुस्कुराहट है बस, और कुछ नहीं। बताओ सत्य यानी? जल्दी जल्दी बताओ। नहीं पता? हाँ सत्य यानी नहीं पता? सत्य यानी सच, सत्य, सच कहते हैं ना, सच, सत्य। किस बात को सच मानना चाहिए? जो कभी बदले नहीं, और सच कभी बदलता नहीं है, वो अड़िग रहता है, वो अड़िग रहता है। तो आश्रय किसका लेना चाहिए? सच का, जो कभी बदले नहीं, जो एक सा रहे, दूसरे दिन बदल जाए, उसका आश्रय लेके क्या फायदा? और कौन नहीं बदलता कभी भी? बताओ, इस पूरे ब्रह्मांड में, ये धरती पर, ये संसार में कौन नहीं बदलता? कभी भी कोई नहीं बदलता। बताओ कौन है? कौन नहीं बदलता? भगवान। बदलते क्या? नहीं बदलते। तो कौन नहीं बदलता? भगवान। देखिए, आप और हम यहाँ नहीं थे, हमारा और आपका जन्म नहीं हुआ था, तब भी ये थे, यहाँ पर थे, धरती पर थे। और आप और हम यहाँ हैं, तब भी वे थे। और आप और हम यहाँ से चले जाएंगे, यानी हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम चले जाएंगे, तो भी ये रहेंगे, ये कभी नहीं बदलते। सारी चीजें बदलते रहती है महाराज, और कब बदलती है ये भी नहीं पता चलता। आप में से यहाँ कितने हैं जो हमें बता सकते हैं कि आपने अपना बचपन कब छोड़ा? किस दिन, किस महीने, किस हफ्ते? आप कह दो भाई, इस दिन, इस महीने, इस हफ्ते में मैंने मेरा बचपन छोड़ दिया। कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि बचपन अपने आप छूटता चला जाता है। कब जवानी चली जाएगी? बचपन अपने आप छूटता चला जाता है। कब जवानी चली जाएगी, कब बुढ़ापा आ जाएगा, तब सोचेंगे जीवन में क्या किया। सिवाय अपना पेट भरने के हमने कोई ऐसे कार्य नहीं किए, कोई अच्छे कार्य नहीं किए कि भगवान के सामने हमसे उठाकर खड़े हो जाए कि हमने इतने अच्छे कार्य कर आए। आपने हमें धरती पर भेजा था, पृथ्वी पर भेजा था, तो हमने इतने अच्छे कार्य कर। कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऐसे कार्य नहीं किए। महाराज, कई लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि संसार सत्य नहीं है, भगवान सत्य है। अब भला संसार तो हमें दिखता है, भगवान तो दिखते भी नहीं, तो कैसे संसार को सच न मानो? चलो तुम संसार को सच मत मानो, पर सच की परिभाषा को तो सच मानते हो। सच की फिर परिभाषा है जो कभी बदले नहीं। तो अगर संसार सच होता तो ये कभी बदलना नहीं चाहिए। बताओ, संसार यानी बार बार पूछी जाएगी आपको सिर्फ चुप बैठना है, कथा सुनना है, ऐसा नहीं, आपसे पूछा भी जाएगा। बताओ, संसार यानी रिश्ते, नाते, मोह माया, पैसे, यही चीज संसार है। तो अगर ये सच है तो ये कभी बदलना नहीं चाहिए ना। लेकिन एक छोटे से बच्चे को संसार का आश्रय होता है। एक छोटे से बच्चे के सामने आप एक थोड़ा बड़ा खिलौना रख दो,
जैसे कि एक गड्डी रख दो तो क्या उठाएगा? जोर से कहिए, क्या उठाएगा? हाँ, एक छोटा सा बच्चा, उसके पास खिलौना रख दो और नोटों की एक गड्डी रख दो तो वो क्या उठाएगा? खिलौना। अब ये जो सवाल मैं पूछूंगी इसका जवाब आपके पास है, जोर से कहना। आप क्या उठाओगे? बदल गया आश्रय। तो इस पूरे जीवन में आपके आश्रय बदलते रहते हैं, सिवाय एक आश्रय के जो बचपन से लेके बुजुर्ग होने तक वो आश्रय नहीं बदलता, वो भगवान का आश्रय होता है। इस संसार में सारी चीजें बदलती रहती हैं। तो महाराज, एक छोटे से बालक को पैसे का आश्रय नहीं होता है, उसे माँ का आश्रय होता है। थोड़ा बड़ा होता है तो विद्या का आश्रय होता है। जब वो स्कूल में जा रहा होता तब उसके दिमाग में ये नहीं आता कि मुझे यहाँ से निकलकर ये डिग्री करनी है। क्यों करनी है? अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी से अच्छे पैसे आएंगे। तब उसके दिमाग में धन का आश्रय नहीं होता है। जब स्कूल में पढ़ रहा होता तब उसके दिमाग में धन का आश्रय नहीं होता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, अच्छी बहुत पढ़ाई कर लेता है, जब वो स्कूल से निकलने लगता है तब उसके दिमाग में धन का आश्रय आता है कि यहाँ से निकलकर मुझे ये डिग्री करनी है। क्यों करनी है? अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी से अच्छे पैसे आएंगे, तब धन का आश्रय होता है। फिर कुछ समय तक धन का आश्रय होता है, फिर बुजुर्ग हो जाते तो धन का आश्रय भी चला जाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति से कहिए कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपका अंत समय कुछ दिनों बाद ही है, तो आप उतने समय के लिए हम आपको आपके परिवार के साथ रहने को देंगे, साथ खाएंगे, साथ रहेंगे, साथ बैठेंगे, या फिर 1 करोड़ रुपए दे रहे, तो आप क्या लोगे? बताओ, क्या लोगे? ध्यान से सुनना, ठीक है? आप एक बुजुर्ग व्यक्ति से कहिए, बूढ़े से, एक बुजुर्ग व्यक्ति से कहिए कि आपके पास अब ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, आपकी मृत्यु कुछ दिनों बाद ही हो जाएगी। तो उतने समय के लिए आपकी, जब तक आपका ये जीवन चल रहा है तब तक हम आपको आपके परिवार के साथ आपको रहने को देंगे, या फिर 1 करोड़ रुपए देंगे, तो आप क्या लोगे? परिवार। क्या लोगे बताओ? परिवार कौन लेगा? हाथ उठाना। बस आप सब पैसे लोगे, परिवार कौन लोगे? बदल गया, वो भगवान का आश्रय है। जैसे देखिए, आप एक बचपन में छोटा सा बच्चा है, उसको आप बचपन में सिखाते ना कि जय जय करो, सिखाते कि नहीं सिखाते? जय जय करो सिखाते, तो क्या करता है? बताओ, हाथ जोड़ लेता है, सिर झुका लेता है। तो बुजुर्ग होने तक जब उनका अंत समय कुछ दिनों बाद ही है, यानी बुजुर्ग जो बूढ़े हो जाते वो तो भगवान का ही नाम जपया करते हैं, कि नहीं? हे राम, हे कृष्ण। तो बुजुर्ग होने तक वो भगवान का नाम ले। आपको जो भी चीज पसंद है उसे आप बड़ा संभाल कर रखते हैं, कहीं गिरने नहीं देते, दाग नहीं लगने देते। तो हम अपनी चीजों को, किसी की जगह तो अपने फोन बड़े प्रिय है, खुद गिर जाएंगे पर फोन नहीं गिरना चाहिए। तो हम अपनी चीजों को इतना संभाल कर रखते, तो ये शरीर अगर अपनी होती तो हम इसे कुछ भी ऐसे गलत होने देते क्या? अभी आप इसे कुछ भी गलत होने से रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि अपनी नहीं है, ये इनकी है। इनने हमें भेजा है यहाँ पर, इनकी कुछ कार्य कर वापस बुला लेंगे, तो ये अपनी नहीं है। तो आपको जो करना है सब करिए, संसार में रहे, परिवार में रहे, रिश्तेदार में रहे, सब करिए, व्यापार करिए, इच्छाएं पूरी करिए, लेकिन इन चीजों में भगवान को मत भूलिए। उनके अलावा और कोई साथ नहीं देने वाला।
तो ये मत बोल।